हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें, बड़ा ही खास दिन है। आज हम लोग एक नई पहल जो है वो शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो सिविल सेवा परीक्षा लिखना चाहते हैं वो हिंदी माध्यम से आते हैं। तो यदि वे विद्यार्थी मैथ्स ऑप्शनल जो है वो अपना विषय लेते हैं, वैकल्पिक विषय, तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनके लिए जो टर्म्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं, चीज़ों को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसी दिशा में आज हम लोगों ने एक कदम उठाया है। और हम लोग जो है आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग हिंदी माध्यम में समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। शुरुआत जो है हम कक्षा 11वीं से कर रहे हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे इसकी वीडियोस मिलेंगी। धीरे 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 जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपकी 11th कवर होएगी पूरी हिंदी माध्यम से। आपकी 12वीं कक्षा पूरी कवर करेंगे हम लोग हिंदी माध्यम से। और फिर जो है आपके कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय स्तर के जो स्नातकोत्तर बोलते हैं ना, शायद से स्नातकोत्तर इस स्तर के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम लोग हिंदी माध्यम से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को इस सीरीज़ का जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो देखिए, फ़ायदा मिलता है तो अपने साथियों के साथ इसको जो है वो शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है समुच्चय। मैं आपको इसका अंग्रेजी भी बताता जाऊंगा साथ के साथ, ताकि आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी फिर बाद में समस्या ना आए। समुच्चय देखें, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सेट्स। अब सेट्स क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सेट्स बेसिकली कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। ऐसा वेल डिफाइंड का मतलब कि वो एक रूल के साथ कनेक्टेड है। हिंदी माध्यम में अगर हम इसी चीज़ को समझें तो क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। नोट्स भी साथ के साथ आप बनाते चलिएगा। क्वेश्चन जो है हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे अपने, मेरे हिसाब से उतना हमारे लिए ठीक है। तो इसका तारीफ अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जाता है जी, वस्तुओं के, वही अगर आप इंग्लिश मीडियम वाली डेफिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यहाँ उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित बोलिए संग्रह। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ, अंग्रेजी भाषा के या अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनका एक क्या कहेंगे उसको, संग्रह है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के स्वरों का एक संग्रह है, स्वरों का संग्रह है। और वो आप जानते हैं, आप ये देखिएगा जब भी आप समुच्चय लिखते हैं तो जो भी समुच्चय के सदस्य हैं, जैसे ये AEIOU, इनको आप हमेशा मझले कोष्टक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बोलिए, मझले कोष्टक के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। मझले कोष्टक के अंदर आप जो है समुच्चय के सदस्यों को लिखते हैं। इनको आप सदस्य भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, और अंग्रेजी भाषा में बात करें तो मेंबर्स भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखें कुछ अपनी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, मतलब ठीक है, जो हमें कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनका ज्ञान होना हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी, कहा जाता है आपसे, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के, ये कोर्स पूरा हिंदी मीडियम चलेगा कि आप लोग जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, सहज महसूस करें। फिर आप लोग अब थोड़ा हिंदी में मेरा स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो भाई काम चला लेना, है ना।
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं कहूँ कि ए कोई मेरे पास समुच्चय है जिसमें या ऐसा कहें कि ए एक समुच्चय है जिसमें 50 लाख से महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं, तो आप समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। ये आपसे कहना चाह रहा है कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, अब देखें जो इसके सदस्य हैं, सदस्य बोल लीजिए आप इनको या अवयव बोल लीजिए, एक ही बात है। इनको आप हमेशा छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। इनके लिए कभी भी आप बड़े अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं। तो कहा जाता है जी समुच्चय के अवयवों, अवयवों यानी कि सदस्यों, अवयवों बोल लीजिए आप, अब सदस्य बोल लीजिए, एक ही बात है। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, छोटे अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, एक ही बात है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ए कोई समुच्चय है मेरे पास, ए कोई समुच्चय है और उसका एक सदस्य है एस, तो एस लिखूंगा मैं छोटा, एस क्या होगा उसका एक सदस्य। यदि कोई सदस्य समुच्चय में देखने को मिलता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाला साइन बिलोंग्स टू, कि एस जो है वो ए से ताल्लुक रखता है। इसका हिंदी अब ऐसा ही बनेगा, बिलोंग्स टू का ताल्लुक रखता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बात कहूँ कि ए मेरा समुच्चय है, उसके जो सदस्य हैं वो ये आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे जो हमारा ई है वो बिलोंग करता है ए में, या ई जो है वो ए से ताल्लुक़ रखता है। और अगर आप इसको काट देंगे, जैसे मैं बोलूँ क्या वाई ए के अंदर है क्या, तो आप कहेंगे वाई ए के अंदर नहीं है, तो वाई जो है मेरा ए से बिलोंग नहीं करता है, या आप कह सकते हैं कि ए से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ठीक। अब यहाँ पर यही है कि हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू, और यहाँ इसका मतलब होता है कि बिलोंग नहीं करता है। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये ताल्लुक़ रखता है, या ई का जो है वो संबंध है ए के साथ में, और इसका आप बोल सकते हैं कि संबंध नहीं है या ताल्लुक़ नहीं है, इस तरीके से। अब समुच्चय को दर्शाने की देखें आप, हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि जो है उसको हम बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। दोनों को आज हम समझेंगे। इसको जो है ना हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी जो है वो मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी, मतलब हिंदी माध्यम से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ 10वीं कक्षा तक। उसके बाद में फिर आप समझते हैं मैंने विज्ञान संकाय ले लिया, तो मामला पलट गया, फिर मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी बन गया। तो थोड़ा मैं भी धीरे ही चलूँगा, और ठीक है धीरे धीरे जो है वो नैया पार हो ही जाएगी। केवल हमें शब्द ही तो सीखने हैं, बाकी क्या होता है गणित में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो तो हमें आता ही है। नहीं आता है क्या बताओ, केवल यही तो सीखना है किसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जी दो विधियां हैं अपने पास समुच्चय को निरूपित करने की। समुच्चय को निरूपित करने की विधि, इसको हटा देते हैं। ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो या तो अभी 11वीं कक्षा में आए हैं, या आप में से जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और मैथ ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक विषय अपना गणित लेने की सोच रहे हैं, राइट। तो पहला है आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप।
और दूसरा है प्रभु आप देखें आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको तो आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ही, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको इनका अंग्रेजी में क्या शब्द यूज़ होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तो क्या है थोड़ा ठीक रहता है। हिंदी में आप कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। इसी का ही इंग्लिश में जो शब्द यूज़ होता है वो रोस्टर का तो रोस्टर ही होता है, बट आप देखेंगे समुच्चय निर्माण के लिए हम जो लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से। अब रोस्टर रूप की तारीफ जो है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रोस्टर रूप में क्या होता है। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। अब सारणीबद्ध से आप समझ रहे होंगे कि जो भी समूचे के सदस्य हैं उनको जो का त्यों जो है वो मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। मझले कोष्टक यानी आपके ये करली ब्रेसेस जो होते हैं इनके अंदर हम लोग उसको लिखते हैं। तो एक बार इसका तारीफ लिख लेते हैं। क्या है ना, नोट्स अपने पास प्रॉपर रहेंगे तो चीज़ें आगे के लिए आसान होंगी। इसके तारीफ जो है बोलता है समूचे के सभी, और बीच बीच में देखो मैं आप लोगों से सवाल भी करता रहूँगा कुछ ठीक ठाक लेवल के, जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि ऐसा क्यों है। तो मज़ा उसी में ही है ना। फिर अब मैं ऐसे पढ़ाता रहूं और आप सुनते रहें तो उसमें क्या ही फ़ायदा है। इसमें क्या है, सूचीबद्ध जो है वो हम लोग कर देते हैं, किया जाता है सारे जो भी उसके सदस्य हैं, और अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम के द्वारा हम लोग अलग अलग करते हैं, या आप कहेंगे पृथक किया जाता है। तो अवयवों को नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग जो है, एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा, अर्धविराम आप समझते होंगे जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, पृथक यानी अलग करना, पृथक किया जाता है। और सभी को किस में लिखा जाता है, मझले कोष्टक में किया जाता है, तथा उन सभी को मझले कोष्टक में लिखा जाता है। मझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं या लिखा जाता है, जैसा आपको ठीक लगे। तो अब इसका उदाहरण देखिए आप। इसका उदाहरण क्या होगा, ये वाला, कि जो भी आपके सदस्य थे आपने उन सबको सूचीबद्ध कर दिया है और फिर लास्ट में जो है आपने वो लगा दिए मझले कोष्टक। तो अगर इस तरीके से आपका जो समुच्चय है उसका क्या कहते हैं, इसको आप डेफिनेशन को आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेशन को क्या कहते हैं, कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है वो चीज़। परिभाषा, हाँ परिभाषा, ठीक है। आप देखें अगर इसकी आप परिभाषा पढ़ेंगे तो ये वाला जो समुच्चय है वो बिल्कुल वैसे ही परिभाषित किया गया है जैसा कि रोस्टर रूप में बताया गया है। तो अगर आप रोस्टर रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समुच्चय को कुछ इस शक्ल में लिखेंगे। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका हम ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। ये वाला फॉर्म हम लोग कम यूज़ करते हैं और समुच्चय निर्माण रूप जो है वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप जो है वो एक बारी देख लेते हैं क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा क्या इनका जो क्रम है वो यहाँ महत्व रखता है? नहीं, अवयवों का क्रम जो है उसका यहाँ महत्व नहीं होता है। तो क्या कहेंगे, अवयवों का जो क्रम है, किस क्रम में आप उनको लिख रहे हैं, वो यहाँ पर महत्व नहीं रखता है। का क्रम महत्व नहीं रखता है। आप किसी भी क्रम में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात क्या कह रहे हो जी नहीं है। दूसरा है आपका
समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो एक तरीके से छोटा फॉर्म है एज कंपेयर टू क्या रोस्टर रूप। अगर आप दोनों को जो है वो क्या कहते हैं, दोनों की अगर आप तुलना करें तो ज़्यादा आसानी जो है हमें इस वाले शक्ल में लिखने में होती है समुच्चय को, बजाय किस में लिखने के, रोस्टर रूप में। अभी दोनों को हम साथ के साथ जो है वो क्या कर लेंगे, मतलब दोनों की तुलना भी कर लेंगे कि ठीक है ज़्यादा ठीक कौन रहेगा हमारे लिए। ये वाली फॉर्म से जो है वो टाइम भी बचता है। कैसे बचता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इस वाले रूप का इस्तेमाल करते हैं, इसका पहले आप तारीफ देखें यानी इसकी आप परिभाषा देखें, उसके बाद जो है हम लोग एक उदाहरण से इसको समझेंगे। कहा जाता है इसमें समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। इसका क्या मतलब है साथियों, आप मुझे बता सकते हैं क्या कमेंट में? गुणधर्म होता है। मैं आपको ये उदाहरण से समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है। जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता, समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरण आप समझिएगा, जैसे कि V एक समुच्चय है X, जहां X अंग्रेजी भाषा का एक स्वर है। अब आप देखें हमारे पास ये जो समुच्चय था, हमने इसी को किस शक्ल में लिखा, समुच्चय निर्माण रूप में। और इसमें आप इस तरीके से जो है वो समुच्चय को दर्शाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ इसको तो पढ़ेंगे कैसे, इस तरीके से सभी x का समुच्चय जहाँ x एक अंग्रेजी भाषा का स्वर है। या इंग्लिश में जब पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते कि V इज़ अ सेट या V इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वॉल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो आपके दो डॉट हैं इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है जहाँ के लिए। इसका प्रयोग जो है, इन बिंदुओं का जो प्रयोग है वो जहाँ के लिए किया जाता है, का प्रयोग जहाँ के लिए किया जाता है, जहाँ के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा पढ़ते हैं ना, x v जो है उन सभी x का समुच्चय है जहाँ जहाँ x अंग्रेजी भाषा का एक स्वर है। आप देखें ए ई आई ओ यू के अलावा क्या कोई और आपका जो अल्फ़ाबेट है वो इसके अंदर आएगा? नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने जो रूल डिफाइन किया, मतलब आपने जो नियम परिभाषित किया, इसी को हम बोलते हैं क्या, सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। कि आपके जितने भी इसमें अवयव आएंगे उन सभी के अंदर ये गुणधर्म पाया जाएगा और उनके अलावा किसी और में ये गुणधर्म देखने को कह दो नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो इसका प्रयोग जो है वो जहाँ के लिए किया जाता है और यहाँ पर ये जो आपके मझले कोष्टक हैं इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है सभी x का समुच्चय। इसका इस्तेमाल किया जाता है सभी x का समुच्चय। जैसे अपन इसको पढ़ते हैं, अगर इसी को हम लोग पढ़ें तो इसको कैसे रीड करेंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं। इसको रीड करेंगे हम लोग सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहाँ जहाँ x एक अंग्रेजी भाषा का स्वर है। इस तरीके से
तो इसको हम लोग इस तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। आप ये देखिएगा हमारे लिए जो है, मतलब अब मैं बात करूँ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि मैं आप लोगों से बात करूँ, परीक्षा में क्या है, हमें अपने जो है वो समय की बचत करनी रहती है। तो यदि आप अपने समय की बचत करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रोस्टर फॉर्म की सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं लिमिटेशन, यानी कि इसकी डिसएडवांटेज बोल लीजिए। अब हिंदी में आप मुझे बताइएगा डिसएडवांटेज को क्या बोलते हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको जो है वो सभी सदस्यों को यहाँ दर्शाना पड़ता है। अब जब आप सभी सदस्यों को यहाँ दर्शाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो समय ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, सभी सदस्यों को दर्शाना नहीं रहता है। यहाँ केवल आपको जो उन सदस्यों का एक गुण धर्म है, केवल उस गुण धर्म को जो है वो दर्शाना है, जो कि आसान है किसकी तुलना में, सभी सदस्यों को दर्शाने की। तो आप देखेंगे इस, अगर आप समूचे निर्माण रूप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समय की बचत होगी, जो कि हमें करनी रहती है परीक्षा में। रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इसका एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि इसका डिसएडवांटेज ही है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको सभी सदस्य यहाँ दिख जाते हैं, जो भी इसके सदस्य होंगे वो सब आपको सामने दिख रहे हैं। बट इसमें फिर ड्रॉबैक क्या है, या इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हाँ, मतलब इसमें हानि वाली बात क्या है ना, लाभ और हानि इस तरीके से। तो इसमें जो हम कहेंगे कि एक हानि वाली बात है वो ये है कि यहाँ सभी सदस्य जो है वो सामने नहीं दिखते। सदस्य जो है हमें इस गुणधर्म के हिसाब से सोचने पड़ते हैं और फिर खुद से लिखने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इन दोनों जो फॉर्म हैं, जो भी आपके दोनों रूप हैं समुच्चय को दर्शाने के, इनमें क्या फ़र्क है ये समझ में आया होगा। समुच्चय क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और अब अपना वैकल्पिक विषय जो है वो गणित लेना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आपको समझ आए, धीरे धीरे आप देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ जो है इसको साझा कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा कल इसके आगे वाली वीडियोस में। मतलब ये तो क्या है, आपका थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, जो भी हमें थ्योरी चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे इस पे सवाल कहाँ से करेंगे प्रभु, अपना एनसीईआरटी से। और देखेंगे भाई सवाल, मैथमेटिक्स तो देखो सेम ही है, इंग्लिश हो या हिंदी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क केवल किन का पड़ता है, शब्दों का, कि हिंदी में शब्द अलग हो जाते हैं, इंग्लिश में शब्द अलग हो जाते हैं। बस हमें वही तो सीखने हैं और वी आर गुड टू गो, मतलब फिर हम लोग ठीक हैं, परीक्षा में जाने के लिए ठीक रहेंगे। तो चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण साथियों।